हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के 170 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। देखिए, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। G7 ने यूक्रेन को $50 बिलियन का ऋण देने के लिए किस देश की जमी हुई संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? तो रूस। ठीक है, रूस की जमा हुई जो संपत्तियां हैं, जमी हुई संपत्तियां, उसी का ही प्रयोग करके ऋण दिया जाएगा यूक्रेन को। अगला सवाल देखिएगा। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो अजीत डोभाल जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे और ये लंबे समय तक इस पद पर बने रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन के उभरा है? तो वह है आइसलैंड। अगला सवाल है हमारा, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आपदा प्रभाव पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो 1 मिलियन। अगला है, दिल्ली के जल संकट के समाधान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना जल बंटवारे के जो जटिल निर्णय है, यह किस संस्था के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ऊपरी यमुना नदी बोर्ड इस संस्था के लिए स्थगित कर दिया। अगला सवाल है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो संसद टीवी के साथ समझौता किया गया। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने मुंबई में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम आयोजित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जोमेटो। पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, पावो नुर्मी गेम्स 2024 में। अगला है, नाटो के अगले महासचिव कौन होंगे? तो वो होंगे मार्क रूटे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, इसकी थीम क्या थी? तो स्वयं और समाज के लिए योग। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? बिहार में किया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का। इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, वैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? इसके ऊपर भी अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा और अच्छी तरह से आप डी में सर्च करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी। यह किस राज्य में बनाया गया था? बनाया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है हमारा, धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार किके को। किसे हाल ही में दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार को। अगला सवाल है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? संदीप लामिछाने। बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया गया कितना प्रतिशत आरक्षण पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है? 65%। नेक्स्ट है, 2024 में पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? अरुंधति रॉय ने। नासा और स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित गोस यू उपग्रह का उद्देश्य मौसम और पर्यावरण की स्थिति पर नजर बनाए रखना। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? तो 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ? पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पहला कैग संग्रहालय स्थित है शिमला में। सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज, ये जो है कौन से 3 देश इसमें भाग लेंगे फ्रीडम एज में? तो दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कपिल देव को।
पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट, व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम रखा है संज्ञान। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए किस संगठन के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है? तो टाटा सन्स। अगला सवाल है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स पहल लागू की जा रही है, जहां मई से बाढ़ और वर्षा जनित भूस्खलन के कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है? तो असम। ठीक है, असम राज्य में स्कूल इन ए बॉक्स पहल। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है, जिससे उनके रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि होगी? केन्या। भारत। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुजरात। क्रिकेट दिग्गज डेविड वार्नर ने T20 विश्व कप 2024 से बाहर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। T20 विश्व कप, T20 विश्व कप जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इस फॉर्मेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने भी संन्यास ले लिया है। और इस बार विजेता कौन रही है T20 विश्व कप 2024 की? हमारे भारत देश की टीम। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो 4.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है हमारा, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2021 में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में से कितने प्रतिशत भारत और चीन में हुई है? तो 55% मौतें तो भारत और चीन में ही हो गई हैं। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो वो होंगे NS राजा सुब्रमणी। अगला सवाल है हमारा, भारत ने हाल ही में किसी देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1948 में। भारत किस देश में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? भारत ने बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को कब मान्यता दी गई? 2011 में मान्यता दी गई। किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? भर्तृहरि मेहताब ने शपथ ली। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के दूरबीन ने पहली बार नवजात तारों से गैस जेट को कैप्चर किया है? नासा अंतरिक्ष एजेंसी की दूरबीन ने। रूस के कजान में आयोजित 2024 ब्रिक्स गेम्स में समग्र पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? अंकटाड ने। अगला सवाल देखिएगा, केरल शब्द का सबसे पहला उल्लेख किस ऐतिहासिक अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का शिलालेख द्वितीय, इसमें देखने के लिए मिलता है केरल शब्द का उल्लेख। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान जो है 2024 का शुभारंभ किसने किया? जेपी नड्डा ने। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान का। नेक्स्ट है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया। हाल ही में खबरों में रही नाइट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत देश। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया? याद रखिएगा, कोझिकोड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। केरल के किस शहर को? कोझिकोड शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया।
अगला सवाल, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है भर्तृहरि मेहताब को। रक्षा क्षेत्र में गंभीर रूप से जलने से घायलों के उपचार के लिए अपनी तरह का पहला त्वचा बैंक किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने शुरू किया है। विश्व आर्थिक मंच की 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत यहाँ पर 63 पोजीशन पर। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रूस में। किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तजाकिस्तान ने। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? श्रीनगर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो एशियाई विकास बैंक के साथ। विश्व संगीत दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? UNHCR। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया? 17वीं लोकसभा को भंग करके 18वीं लोकसभा का गठन किया गया और 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला बने हैं। ठीक है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? SEBI के साथ SEBI के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? हरियाणा राज्य में। एनवीडियो एप्पल को पछाड़कर विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। एनवीडिया जो है मुख्य रूप से किस तरह के कार्य के लिए जानी जाती है? तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU का विकास करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी? स्लोवेनिया। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मई 2024 माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसके कारण आकाश में राख उड़ने लगी और काले बादल बन गए। ये जो ज्वालामुखी है किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया से संबंधित है माउंट ईबू ज्वालामुखी। अगला सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट है, 6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ था। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था? तो 1674। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। जून 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है? तो संत तिरुमनकाई अलवर की। नेक्स्ट है, भारत मानवीय और सुरक्षा पहलों में आस्थित है। भारत ने फिलिस्तीन को कितनी विकासात्मक सहायता प्रदान की है? तो $120 मिलियन। ठीक है, $120 मिलियन फिलिस्तीन की मदद के लिए इतनी सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली मोहन चरण मांझी ने। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा था, यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत आया है 129 नंबर पर। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत देश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज। हाल ही में समाचार में रहा राफा किस देश में स्थित है? तो फिलिस्तीन में स्थित है राफा। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है चंद्रबाबू नायडू ने। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल को। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 7 महिलाएं शामिल हैं इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली। वह किस लोकसभा क्षेत्र से आए हैं? वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने सीट जीती थी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में रैंक 1 किसने हासिल की? तो सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनने वाले पहले इटालियन कौन है? तो है जैनिक सिनर। अगला सवाल है हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की। नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? 6। गेल भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? आष्टा मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है हमारा, 2024 में कौन सी आईपीएल टीम ब्रांड वैल्यू रैंकिंग में टॉपर है? तो वह है चेन्नई सुपर किंग। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ना। चीन के चांगई 7 चंद्र मिशन का उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना, यह मिशन है चीन के चांगई 7 चंद्र मिशन का। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रैटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक के छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए घोषित योजना का नाम रखा है निजूत मोइना। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञानी डिएगो पोल द्वारा छोटे टाइटेनोसॉर टाइटेनोमाचिया जेमिनीज़ी की खोज किस देश में की गई है? अर्जेंटीना में। नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहे हैं? तो आईआईटी मद्रास। नासा और आईआईटी मद्रास मिलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने मिसाइलों, हथियारों और मानव रहित प्रणालियों पर केंद्रित वैश्विक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूएई के एज ग्रुप के साथ साझेदारी की है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इटली में। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएस में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। जीमैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण साल 2024 में आयोजित किया जा रहा है? 8वां संस्करण। यूक्रेन में शांति के लिए स्विस शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ था बर्गेनस्टॉक में। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामफोसा को। किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल बैंकिंग। नेक्स्ट, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला देखिएगा, आगामी आपराधिक कानून सुधारों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो एनसीआरबी आपराधिक कानून संकलन। नेक्स्ट है, वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की यूपीआई तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो वो है पेरू। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया? तो बिहार राज्य के 2 वेटलैंड्स को। देखिए, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने? तो वो है ओलेग कोनोनेंको। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो अडानी पावर लिमिटेड।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? सिक्किम में। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो 6.50%। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? कमल किशोर सोन को। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया था? 2010 में। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान कौन सा देश है? सऊदी अरब है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टैली मानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से हाथ मिलाया है। उस दूरदर्शी का नाम बताइए जिसने ब्रह्मांड में सबसे प्रारंभिक और सबसे दुरुस्त 2 आकाश गंगाओं की खोज की? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। 2025 एशियाई युवा पैरा खेल उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की जाएंगी। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में किस खेल को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? आर्म रेसलिंग को। नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी? मैक्सिको। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव। किसे न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में विशेष में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? सान्या मल्होत्रा को दिया गया है विशेष मूवी में। ठीक है, इस मूवी के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया? जापान ने। DRDO ने हाल ही में रुद्रम द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है? चेन्नई। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? USA में। कोरियाई वैज्ञानिकों ने हीरे के उत्पादन के लिए सुपरफास्ट विधि कैसे विकसित की? परिवेशीय दाब और कम तापमान पर तरल धातु में कार्बन को घोलकर। अटलांटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में। नेक्स्ट है, मई 2024 के अनुसार दिल्ली का हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह कौन सा स्थान रखता है? तो 10वां स्थान रखता है। अब देखिए, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत में तंबाकू को सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मई को। कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुशील कुमार सिंह को। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। 150 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।